चलिए आज से हम क्लास 12 मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर हम आज लेकर आए हैं आपके लिए, आज से जो क्लासेस लगने वाली हैं आपकी, ये पूर्ण रूप से हिंदी में लगने वाली हैं, पूर्ण रूप से हिंदी में। इसके पहले अगर आपने मेरे वीडियोस को देखे होंगे तो उनमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हुआ करते थे, लेकिन इस वीडियो में या इसके बाद जब भी आपको ऐसी कोई वीडियो मिलेगी उसमें मेरी तरफ से मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको सारे के सारे कंटेंट हिंदी में दे सकूं, सब चीज मैं आपको हिंदी में ही समझा सकूं। आज जो हम 12th क्लास का टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है कंटिन्यूटी, हिंदी में से सातत्य कहते हैं। इस चैप्टर में है तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बड़ा गजब का है। अपने आप में एक्चुअल में दो चैप्टर होते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्यता और अवकलनीयता, ये जो दो चैप्टर हैं, ये दोनों चैप्टर हमारे कैलकुलस का बेस बनते हैं। मतलब इस तरह से इसे समझा जा सकता है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ये दो आधार स्तंभ हैं जिनके ऊपर हम कैलकुलस की बिल्डिंग को खड़ा करने वाले हैं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। और एक बार अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो पूरा चैप्टर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। और बात अगर कॉन्सेप्ट की मैं करूं तो कॉन्सेप्ट में मैं अगले 10 मिनट में जो आपसे बात करूंगा, अगले 10 से 15 मिनट में जो भी मैं आपसे बात करूं, इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट वही है। इस पूरे चैप्टर का जो सार है, अगले 10 मिनट में मैं आपसे बात करते हुए जो बोलूंगा, जितना समझाऊंगा वही है। हाँ, बात अलग है कि इस चैप्टर के उस कॉन्सेप्ट का जब एप्लीकेशन आएगा, जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे, तब वो क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत होगी। हालांकि हर एक क्वेश्चन में आप देखिएगा, हर एक क्वेश्चन में बात आखिरकार हम वही करेंगे जो अभी 10 मिनट में मैं आपसे करने वाला हूं। कंटिन्यूटी, सातत्यता, आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में अगर हम इसे समझने का प्रयास करें कि ये कंटिन्यूटी क्या होता है, तो आम बोलचाल की भाषा में ऐसे समझा जा सकता है कि अगर कोई भी फलन है, कोई भी फंक्शन है और उस फंक्शन का हमने ग्राफ खींचा, और ग्राफ खींचते समय अगर हमारा पेन या हमारा चौक उठाने, बिना पेन उठाए या बिना चौक उठाए अगर हमने किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींच दिया, तो हम कहते हैं कि वो ग्राफ अपने आप में कंटिन्यूअस है, वो ग्राफ अपने आप में सतत है। बस यही है कहने का मतलब। बच्चे पूछते हैं कि बस इतना, मैं कहता हूं हाँ, बस इतना। ग्राफ खींचते समय अगर आपका पेन, ग्राफ खींचते समय पेन नहीं उठा, तो आप कहिए कि आपका फलन, आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। भावार्थ ये, जैसे मान लीजिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, मैं यहां पर एक ग्राफ खींच रहा हूं, कोई भी फलन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स जो है कोई अपने आप में फंक्शन है, और इस फंक्शन का जब हमने ग्राफ खींचा तो ग्राफ जो है कुछ ऐसा गया। ग्राफ को ध्यान से देखिए, ग्राफ को देखकर क्या बता सकते हैं कि इस ग्राफ को खींचते समय मैंने चौक उठाया कि नहीं उठाया? आंख का अंधा भी देख के बता देगा कि इस ग्राफ को खींचने के लिए चौक जरूर उठाया। अगर ग्राफ का शुरुआत यहां से हुआ है और ये ग्राफ यहां जाके खत्म हुआ है, तो यहां से लेकर यहां तक के सफर में चौक जो है यहां पर उठ गया था। अगर चौक यहां पर उठ गया है तो इसी को हम कह देंगे कि ये फंक्शन, ये फलन अपने आप में कंटिन्यूअस नहीं है, ये फलन अपने आप में सतत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। तो बात क्या थी अपनी, सतत कब होता, कंटिन्यूअस कब होता,
कंटिन्यूअस ये तब होता जब हम इसका ग्राफ खींचते समय बिना चौक उठाए और बिना पेन उठाए हम इसका ग्राफ खींच देते। मतलब बच्चे का पूछने का मतलब ये था कि सर आप कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से खींचते तो आप अपने इस फंक्शन को कंटिन्यूअस कहते। मैं कहता हूं हाँ, अगर मेरे फंक्शन का ग्राफ यहां से लेकर यहां तक है तो यहां से लेकर यहां तक के इस ग्राफ को देखकर मैं यही कहूंगा कि इस ग्राफ को खींचने के लिए मेरा चौक एक भी बार यहां से नहीं उठा, और नहीं उठा मैं कहूंगा कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहीं पर एक बच्चे के मन में डाउट आया कि सर तब तो आप अगर इस तरह का कोई ग्राफ खींचा जाए तो इस तरह के ग्राफ को आप क्या कहेंगे? मैंने कहा देखिए ध्यान से, इस तरह के ग्राफ में ग्राफ खींचते समय एक बार जो चौक यहां रखा गया, यहां से ये यहां आकर फिर यहीं से उड़ गया, यहां तक गया। क्या यहां से यहां तक के सफर में चौक एक भी बार यहां से उठा? नहीं उठा। अगर चौक नहीं उठा तो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है, ये फलन अपने आप में सतत है। ये तो हो गया आम बोलचाल की भाषा में आखिर ये कंटिन्यूटी, जो चैप्टर है हमारा कंटिन्यूटी सातत्यता, उसका भावार्थ क्या है, ये इस ग्राफ के माध्यम से बस आपको समझाने का एक छोटा सा प्रयास था। बस आप इसको समझिए। आम बोलचाल की भाषा में कंटिन्यूअस का मतलब होता है बिना टूटे फूटे या बिना रुके। ग्राफ खींचते समय अगर किसी का भी ग्राफ हमने बिना पेन उठाए खींच दिया तो हम अपने आप में कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, हम लोग जो बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी की, हम लोग जो सातत्यता की बात करने वाले हैं, ये किसी भी फंक्शन के पूरे फंक्शन के दौरान की बात नहीं करने वाले हैं। हम किसी भी फंक्शन में, किसी भी फलन में पूरे फलन के दौरान हम कंटिन्यूटी या सातत्यता की बात नहीं करते। हम कंटिन्यूटी या सातत्यता की बात जो है ये हमेशा एट ए पॉइंट करते हैं। एट ए पॉइंट का मतलब किसी बिंदु पर करते हैं, पूरे फलन पर हम नहीं करते या पूरे अंतराल पर नहीं करते। हम किसी एक बिंदु पर किसी फलन के कंटिन्यूअस होने की बात करते हैं। आप इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। इस पूरे चैप्टर में ये सबसे काम का चीज है कि पूरे फंक्शन की हम कंटिन्यूटी की बात कभी नहीं करेंगे। हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदु पर। मान लीजिए हमारा फंक्शन जो है y = fx है। y = fx अपने आप में दुनिया का कोई भी एक फंक्शन है, तो इस पूरे फंक्शन के दौरान हम कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे। हम किसी पर्टिकुलर, किसी खास एक बिंदु पर इसकी सातत्यता की, इसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो मान लीजिए बिंदु जो है हमने x = a लिया। अब x = a पर जब हम इसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे, इसके सातत्यता की बात करेंगे, तो कोई भी फंक्शन किसी बिंदु पर, कोई भी फलन किसी बिंदु पर सतत होगा यदि वो एक छोटी सी चीज का पालन कर दे। तो क्या है एक छोटी सी चीज? वो छोटी सी चीज बस ये है कि जिस बिंदु पर हम बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिए, हम कंटिन्यूटी की बात किसी बिंदु पर करते हैं। तो जैसे इस ग्राफ को आप देखिए, इस ग्राफ में मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया और इस बिंदु में यहाँ पर x का मान जो है वो a है। अब x = a पर, यानी इस बिंदु पर इस पूरे फंक्शन के हम कंटिन्यूअस होने या डिसकंटिन्यूअस होने, यानी इस बिंदु पर इसके सतत होने या असतत होने की जब हम बात करेंगे तो इसके लिए हम
अपनी इस बात को बस इस तरह से समझते हैं, इस बिंदु से जस्ट थोड़ा सा पहले और इस बिंदु के जस्ट थोड़ा सा बाहर। बात हम करते हैं इस बिंदु के जस्ट थोड़ा सा पहले और जस्ट थोड़ा सा बाहर। कहने के लिए जस्ट थोड़ा सा पहले है, लेकिन आपको समझाने के लिए जो मैं पॉइंट ले रहा हूं, आपको देखने में थोड़ा दूर दिखेगा, लेकिन ये बिंदु देखने में थोड़ा दूर दिख रहा है। वो दूर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको अपनी बात समझा सकूं। हम बात करने वाले थे x इक्वल टू ए पर। अब x इक्वल टू ए पर की बात करने के लिए हम x इक्वल टू बिंदु ए के थोड़ा सा पहले आ रहे हैं और थोड़ा सा बाद जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा पहले आ रहे हैं तो आपके मन में सवाल आएगा कितना पहले। मैंने कहा मान लीजिए कि ये दूरी जो है h है। अगर ये दूरी कहां से कहां, यहां से यहां तक की ये दूरी h है, तो इस बिंदु पर हम चूंकि a से पहले आए हैं, तो इस बिंदु का जो मान होगा वो a माइनस h होगा। और ये वाला दूरी अगर h था तो ये वाला दूरी भी h है। सोचिए इस बिंदु के निर्देशांक के बारे में, ये अपने आप में a प्लस h होगा। हम ओरिजिनल में वास्तव में हम बात करने वाले हैं x इक्वल टू ए पर, लेकिन x इक्वल टू ए पर की बात करने के लिए हम उससे थोड़ा सा पहले और उसके थोड़ा सा बाद वाले पॉइंट पर बात करते हैं। अगर थोड़ा सा पहले वाले बिंदु पर और थोड़ा सा बाद वाले बिंदु पर फंक्शन का मान, फलन का मान इस बीच वाले वैल्यू के बराबर रहता है, तब हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। अपनी इस बात को समझाने के लिए मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं, जैसे मान लीजिए मैं जिस फर्श पे चल रहा हूं, मैं जो यहां पर चल रहा हूं, यहां पर नीचे में टाइल्स लगे, यहां पर नीचे में टाइल्स लगे। आप थोड़ी देर के लिए समझने का प्रयास करिए। मैं इस समय जहां खड़ा हूं, मान लीजिए कि मैं जिस टाइल्स पर खड़ा हूं वो टाइल्स हमारा x इक्वल टू ए है। अब जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वो x इक्वल टू ए वाला टाइल्स, इसके जस्ट थोड़ा सा पहले अगर मैं आया, पीछे जिस जगह पर मैं था वो x इक्वल टू ए था, मैं उसके पीछे आया, तो पीछे कहां पर आया, a माइनस h पर। और जिस जगह पर मैं था a पर, उससे अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं, जो मैं आगे जा रहा हूं ये कहां जा रहा हूं, ये मैं पहुंच रहा हूं a प्लस h पर। मैं आपको तीन जगह दिखा रहा हूं। पहला जगह ये जहां पर मैं खड़ा हूं, जिस टाइल्स पर मैं खड़ा हूं वो है x इक्वल टू ए वाला टाइल्स। मैं थोड़ा सा पीछे गया तो ये हो गया x इक्वल टू ए माइनस h वाला टाइल्स। और जिस जगह पे मैं था वहां से अगर मैं आगे चला गया तो वो हो गया x इक्वल टू a प्लस h वाला टाइल्स। यानी टोटल कितने टाइल्स हैं आपके सामने, 3 टाइल्स हैं। स्टार्टिंग से अगर देखिएगा यहां से, तो ये हमारा a माइनस h वाला टाइल्स है। इसके बाद जो मैंने अगला कदम बढ़ाया तो मैं चला गया x इक्वल टू a वाले टाइल्स पर। इसके और आगे जो चला गया ये मैं पहुंच गया x इक्वल टू a प्लस h वाले टाइल्स पर। अब तीनों टाइल्स पर कदम रखते रखते अगर मेरे कदम एक समान पड़ रहे हैं, मेरी चाल अगर एक जैसी दिख रही है, तो आप ये समझ जाइएगा कि जो नीचे टाइल्स लगा है वो एक समतल में एक समान लगा हुआ है। लेकिन अगर सोचिए मैं अभी अगर यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ के बाद जब मैं अगला कदम बढ़ाऊँ तो कदम बढ़ाते ही मैं लड़खड़ा जाऊँ, मतलब मेरे पैर जहाँ पर पड़े हैं वो जहां से मैंने चलना चालू किया था और जिस जगह पर मैं अगला कदम रखा वो कदम मेरे उस समतल पर नहीं पड़े। जरूर कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा जिसके कारण मैं लड़खड़ाया था। अर्थात जो 3 टाइल्स की बात हो रही थी, अगर वो तीनों टाइल्स एक सीधी रेखा में, ये पहला टाइल्स, ये दूसरा टाइल्स और ये तीसरा टाइल्स, तीनों अगर एक समान लगे रहेंगे तो इसके ऊपर जब आप चलेंगे स्मूथली चले जाएंगे। लेकिन अगर इसमें से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो चलते समय आपके कदम जो है लड़खड़ा जाएंगे।
कंटिन्यूटी अपने आप में कुछ उसी तरह होता है। कंटिन्यूटी अपने आप में कुछ इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट होता है जहां पर बेसिकली हम 3 चीजों के बारे में बात करते हैं। इसके अगले वाले वीडियो में हम उन्हीं तीनों के बारे में बात करते हैं।